जो अंतउअस कर तब रहू। यही तुम्हारी कला थी, अंत में यही कर्तव्य तुमको दिखाना था। तुम मांगू मांगू तुम के बल कहे। किसके बल पर बोल रहे थे? मांग ले, दो नहीं चार मांग ले। बड़े कटु शब्द कह के ऐसे व्यंग वाण महाराज दशरथ को लग रहे। ऐसा ही करना था, औरतों की तरह से रो रहे हो। दो नहीं चार ले लो रानी, जो कहेगी सो दे दूंगा, जो कुछ मांगेगी सब मिलेगा। अब क्या हो गया आपको? दुई की एक संग हो ही भुआला, हसहु ठठाई फुलाओ गाला। महाराज, ये दो काम एक साथ कभी नहीं होते हैं। बड़ी जोर से ऐसे हंस भी लो, गाल फुलाओ। दो काम नहीं होंगे, या तो गाल फूलेगा या हंसी होगी। दो में से एक ही एक बार में हो सकता है। अरे दाने कहाव अरु कृपनाई, होए कि खेम कुशल रोताई। महाराज, बड़ी कृपणता कंजूसपना भी तुम्हारे साथ में रहे और बड़े भारी दानी भी कहे जाओ, ऐसा संभव नहीं है। दान कहावो और कृपणाई, कंजूसी के साथ बड़े भारी कंजूस, घर में से कुछ निकले नहीं और हमारा नाम लिखा जाए बड़ी दानियों की लिस्ट में। वाह भाई वाह, हरिश्चंद्र, शिव, दधीच, ऐसे लोगों में। ऐसा आपको महाराज विचार यही था, इतनी कंजूसी थी, तो आपने क्यों मुझको कहा मांग ले मांग ले। दान कहावो और कृपनाई, होए कि खेम कुशल रोहताई। क्या कोई छत्री युद्ध क्षेत्र में जाकर के, लड़ाई युद्ध में जाकर के युद्ध करेगा, लेकिन कोई घाव नहीं लगना चाहिए, कहीं भी बिल्कुल खून नहीं निकलना चाहिए, ऐसा संभव है क्या? बंधुओं युद्ध में जाएंगे तो युद्ध में लड़ना होगा तो तैयारी रखनी होगी, एक नहीं अनेकों घाव लगेंगे, सैकड़ों घाव, मृत्यु भी हो सकती है। और तुम सोच रहे हो कि युद्ध भी जीत जाए और कहीं दाग ना आवे। ये कैकेयी के व्यंगवाण हैं भाई महाराज दशरथ के लिए। अरे छाड़ो बचन के धीरज धरहु, जने बुलाज में पा करुणा करो। या तो अपने वचन को छोड़ दो, कह दो आज से रघुवंश में झूठे लोग हो गए। छाड़ो वचन के धीरज धरो, या फिर धैर्य को धारण कर दो, कह दो दे दिए तेरे वरदान, राम जाएगा प्रातः। दो में से एक कार्य महाराज कीजिए, जने अबलाज में करुणा कर। अबला स्त्रियां होती है ना जो, उसकी तरह से तुम ये करुणा दिखा रहे हो। भाई कैसे करेंगे, मान जा हमारी जो थोड़ी विनती सुन। ये कुछ नहीं, आप सबल हैं, अबला स्त्री की तरह से आप जो ये नाटक कर रहे हैं, ये अरे वो अबला मतलब असहाय स्त्री जिसका कोई नहीं है। वैसे स्त्री अगर कहीं ऐसे रोती है गाती है तो उसको ठीक लगता। तुम तो बड़े सूरवीर हो। अर्ध सिंहासन आसन देई, आगे हो जय सर्वत ले, तुम तो इंद्र के सखा हो। तनु तीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूं तरण समवरनी। बंधुओं, कितना व्यंग, कितना उस समय महाराज दशरथ की स्थिति क्या होगी। मैं बहुत बार आप सबको कहता हूं और दूसरों को कहता तो कम हूं, खुद को मैं अपने में उसको ढालता हूं कि जो सबसे बड़ा मित्र आपका है, सबसे बड़ा प्रेमी आपका है, सबसे अधिक आपको चाहता है। और मैं कहता हूं प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के छोटे से बड़े तक, शहंशाह से लेकर भिखारी तक, प्रत्येक के जीवन में ऐसी घटना कई बार आएगी कि जो सबसे अपना समीप वाला था वो सबसे बड़ा शत्रु बना होगा, सबसे
अवसर देख करके गहरा दाव देने वाला होगा, घाव देने वाला होगा। आप वेद शास्त्र पुराण कुछ भी ले लो, सतयुग में भी थे ऐसे लोग, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और आज तो बंधुओं हर डग डग पर बैठे हैं। याद रखना बंधुओं, ये केकई जिसके लिए राजा दशरथ मनु तब आनन चंद्र चकोरु, कह रहे केकई को, मेरा तो मन तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। बोलिए कितना मानते थे। आज वही केकई सभी पटरानियों में, तीनों रानियों में भी ज्यादा प्रेम केकई से था उनका। यूं तो महाराज दशरथ की 350 रानियां थी, ऐसा कहा गया है। आज वही केकई जरा भी उसको दया भी नहीं आ रही है। अरे थोड़ा तो जिस पति के साथ इतने दिन रही हो तो थोड़ी तो करुणा होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं। और जिस तरह से तड़पा तड़पा के लोग मारते हैं, कहते तड़पा तड़पा के मारना, मर रहे हैं महाराज दशरथ, लेकिन तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऐसे व्यंग वचन कि तनु तीय तनय धाम धनु धरनी, तन यानी शरीर, तीय यानी पत्नी स्त्री, तनय पुत्र, धाम यानी जो तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य वैभव मकान दुकान, धन संपत्ति, धरनी पृथ्वी, सत्य संध कहूं तृण समवरणी, जो सत्यवादी लोग हैं उनके लिए तो एक तिनके के समान है। तुम कौन से सत्यवादी हो? मैंने तो छोटे से तुमने जो कहा था 2 वरदान, वो 2 बातें मैंने कही, उसी में तुम ऐसे हो गए। बंधुओं, ये अयोध्या कांड का 35वां दोहा है। मरम बचन सुन राव कह, ऐसे मरम बचन सुन करके महाराज दशरथ बोलते हैं, कह कछु दो सुन तोर, अब क्या दोष दूंगा रानी तुझको, तेरा दोष नहीं। तू कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे बड़े गंभीर मरम वचन, मरम मतलब जो किसी को दुख देने वाले होते हैं, उन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ कह रहे हैं, रानी तेरा कोई दोष नहीं है, अब क्या दोष तुझको दिया जाए। लागे तो ही पिशाच जिमे, लगता है कि तुझको तो पिशाच लग गए चारों ओर से। पिशाच बंधुओं एक योनि होती है, हमारे यहां कहा गया भूत प्रेत पिशाच। तो किसी की बुद्धि को बिगाड़ दे, उसको जीवन को पिशाच, भूत एक बार के लिए समझ लेता है, पर पिशाच समझने वाला नहीं होता, पिशाच नष्ट करके ही मानता है। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी ने पिशाच शब्द दिया है कि लागे तो ही पिशाच जिमे, जैसे तुझको तो पिशाच लग गया। और काल कहावत मोर, मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरी मृत्यु आ गई है। अच्छा, एक बात हम आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये बात यहां पर कह रहे महाराज दशरथ के, काल कहावत मोर। ये महाराज दशरथ यहां पर समझ रहे हैं कि मेरा जो काल है, समय है, वही सब बातें करवा रहा है, अर्थात मेरा अंतिम समय आ गया है। जब महाराज दशरथ ने केकई के भवन में प्रवेश किया है, कोप भवन सुने सकोचेऊ राऊ, भयवश अगहुड़ परे न पाऊ। भय की वजह से आगे उनका पैर भी नहीं पड़ा। कोप भवन में केकई आज इधर पूरे अयोध्या में सब जगह पर मंगल साज सजा। वहीं पर जब कोप भवन में प्रवेश किए, वहीं पर महाराज दशरथ का निर्णय हो गया था, जन अहिबात सूच जन भावी, कुमते किम कुवेशता भावी। बोले नहीं है तब तक, एक शब्द भी नहीं बोले, बात भी नहीं किए, केवल जाके देखे हैं कि फटे पुराने मोटे वस्त्र पहन करके आभूषण उतार के दूसरी जगह फेंक दिए। इस तरह का वेशभूषा देख करके ही महाराज दशरथ ने उसी क्षण
इस बात का निर्णय कर लिया कि कुमते किम कुवेशता भाभी। तब उन्होंने कह दिया है, अहिवात कहते हैं भाग्य को, सुहाग को। जन अहिवात, अहिवात यानी जो सुहागिनी औरतें होती हैं उनके सुहाग को कहते हैं।